हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। गाइस, मैं कुमार सर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्या है, माइकोप्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर लेंगे और माइकोप्लाज्मा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये स्ट्रक्चर है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये देख लें, इसमें क्या है, नो सेल वॉल होती है माइकोप्लाज्मा। तो इसको क्या है, PPLO के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। और ये कैसा होता है बैक्टीरिया है। और कैसा बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। अभी इसके पॉइंट सारे हम देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको देख लेते हैं। और इसमें क्या है, 3 लेयर्ड हमारी क्या है, सेलुलर मेम्ब्रेन्स देखने को मिलेगी, सॉल्युबल यहाँ पे प्रोटीन्स देखने को मिलेगी, और हमारा कैसा है, DNA देखने को मिलेगा। तो DNA यहाँ पे कैसा दिखनाई दें, सर्कुलर है हमारा, और क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर DNA आपको देखने को मिलेगा हमारे पे किसमें। लेकिन इसमें एक चीज़ और हमको देखने को मिल रही है, सॉल्युबल हमारे RNA, यानी DNA और RNA दोनों यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हमारे क्या है, राइबोसोम देखने को मिलेगा, और साथ में हमारे क्या, साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। तो ये बैक्टीरिया है, आपको पता है प्रोकैरियोट सेल है, ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट सेल है, माइकोप्लाज्मा है, और इसका शॉर्ट नाम क्या है, PPLO के नाम से भी इसको जानते हैं। PPLO की फुल फॉर्म देखते हैं उसको, ठीक है। अब हम इसके करैक्टर्स देखते हैं। अभी हमका क्या देखा था, इसका स्ट्रक्चर देखा था। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको समझते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको अब हम जानते हैं। तो जो पहला इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको समझते हैं। ठीक है, कलर यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो देखो, पहला है माइकोप्लाज्मा सूक्ष्म होता है, एकोस्की होता है, बहुरूपी होता है, प्रोकैरियोट जीव है, इन्हें पादप जगत का जोकर कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में है, माइकोप्लाज्मा इज अ यूनिसेलुलर पॉलीमॉर्फिक प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म, इट इज अ कॉल्ड अ जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। तो कई बार पूछा है। तो जो PPLO हमारा होता है ये क्या है, तो PPLO हमारा क्या है, यूनिसेलुलर होता है, प्लांट ऑफ जोकर के नाम से जानते हैं। और हमारे किंगडम किसको बिलोंग करता है, किंगडम हमारे क्या है, मोनेरा को बिलोंग करता है, इसको भी याद रखना। इसके बाद में सेकंड हमारा फैक्ट पढ़ते हैं, माइकोप्लाज्मा की खोज। कुछ यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो गई है, कुछ फॉन्ट यहाँ पे गया है, ठीक है। नोकार्ड और रॉस्क ने की थी, नोकार्ड और रॉस्क ने की थी, कब, 9 में की थी। कई बार पूछा गया है माइकोप्लाज्मा किसके द्वारा खोजा गया है, तो नोकार्ड और रॉस यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। इन्हें PPLO के नाम से कहा, उन्हें खोजा और उसको PPLO कहा। PPLO मीन्स क्या होता है, प्लूरो न्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो निमोनिया को कॉज करता है, बिल्कुल सिमिलर उसकी तरह दिखाई देता है, इसकी वजह से PPLO के नाम से दिया, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा। इसके बाद में क्वेश्चन इसमें देखते हैं, पॉइंट नंबर इसका नेक्स्ट है, इन्हें कोशिका भित्ति का अभाव होता है इसमें, ठीक है। इसलिए कोशिका भित्ति पर क्रिया करने वाले एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पेनिसिलियम हमारा क्या होता है, कि एंटीबायोटिक होता है। तो ये हमारे क्या हो, जो भी पैथोजन होते हैं उसके क्या है, सेल वॉल को टारगेट करता है, लेकिन इसमें सेल वॉल होती ही नहीं है, तो इसकी वजह से इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं और अपनी ग्रोथ प्रॉपर करता रहता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, इनकी वृद्धि के लिए स्टीरॉल की आवश्यकता होती है। स्टीरॉल क्या होता है, एक प्रकार के हमारे क्या स्टीरॉइड्स होते हैं, ठीक है। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, जो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, उनको क्या है, स्टीरॉयड के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं, इनमें DNA एवं RNA दोनों उपस्थित होते हैं। तो DNA और RNA दोनों ही उपस्थित देखने को मिलते हैं किसमें, PPLO माइकोप्लाज्मा, ठीक। इसके बाद में दूसरा जो हमारा पॉइंट है उसको देखते हैं, इन जीवों पर उपापचय मेटाबॉलिज्म क्रिया को प्रभावित करने वाली एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल आदि का प्रभाव पड़ता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अब जैसे जो हमारी हमारी जो एंटीबायोटिक्स थी, कौन सी जो पढ़े थे, MPC जो थी हमारी, कौन सी थी, पेनिसिलियम था। तो ये क्या, सेल वॉल को टारगेट कर रही थी, तो सेल वॉल इसमें होती नहीं, तो इसकी वजह से इसका कोई अफेक्ट नहीं होता। लेकिन इसकी जो एंटीबायोटिक्स ऐसी जो पैथोजन के क्या साइटोप्लाज्म को टारगेट करती हैं, तो वो इसमें अफेक्टिव है, जैसे टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल जो एंटीबायोटिक्स हैं, इनमें ये प्रभावी। इसके बाद में कोश का द्रव्य में 17S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि कोश का झिल्ली में
युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। नहीं, हाँ ये तो खैर भाई प्रोकैरियोट है, इसमें है ऑर्गेनिज्म है। तो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, जो मेम्ब्रेन बॉन्ड हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या है, एब्सेंट होते हैं, ये आपको पता है, वो इसमें कहा गया है। ठीक है, 17S इसमें राइबोसोम होते हैं। इसकी यूनिट अगर देखी जाती है तो कौन सी हमको देखने को मिलती है, 50 और 30 सब यूनिट में क्या है डिवाइड होते हैं। ठीक है, जो 50 यूनिट होती है अभी हम डिस्कस किए थे, इसमें क्या होते हैं 2 RNA आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, और इसमें कौन सा है 35 अमीनो एसिड इसमें क्या चेन होती है। जो 30 सब यूनिट होते हैं, एक सिंगल RNA है, 21 अमीनो एसिड का इसमें चेन देखने को मिलती है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, उसको याद रखना। इसके बाद में कुछ है, ठीक है, कोशिका के मध्य में डबल स्टैंडर्ड DNA सर्कुलर पाया जाता है। अभी हमने देखा था इसको। ठीक है, ये हमारे इसके कोशिका के मध्य में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA पाया जाता है। एक चीज़ यहाँ पे और बात करते थे, जो PPLO है ये हमारा क्या है, एक हमारा मोनेरा किंगडम को बिलोंग करता है, और क्लास को कौन से बिलोंग करता है, तो क्लास को हमारा क्या है मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो मोलिक्यूल्स हमारे क्लास को बिलोंग करता है। ये एग्जाम में भी कई बार पूछा है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, मोलिक्यूल्स, ठीक है, क्लास को बिलोंग करता है। इसमें रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन है, बडिंग है, और एलिमेंट्री बॉडीज़ के द्वारा होता है। ये रिप्रोडक्शन इसमें क्या है, ये होता है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसके, ठीक, ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन वहाँ से इंपॉर्टेंट हो गए। यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर से क्या है इसका, इसमें DNA कैसा पाया जाता है, इसमें RNA या DNA दोनों पाया जाता है, ये भी याद है। PPLO ये क्या है। ठीक है, प्लांट ऑफ जोकर इसमें कई बार पूछा गया है, प्लांट ऑफ जोकर किसे कहा जाता है। लेकिन ये स्मॉलेस्ट हमारा बैक्टीरिया है, इसको याद रखना। अगर ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया अगर आपको दिखाई नहीं दे तो एक बैक्टीरिया और याद रखना, तो वो हमारा क्या है डायलेस्टर होगा। ठीक है, तो डायलेस्टर है, ये दोनों ही स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, PPLO और डायलेस्टर, इन दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको इनमें से। अब हम यहाँ पर डिजीज़ बात करते हैं। यहाँ डिजीज़ यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछी है, डिजीज़ कॉज्ड बाय द PPLO। ठीक, तो पहली जो डिजीज़ है लेट लीफ ऑफ द ब्रिंजल, ये किसके द्वारा होती है, लेट लीफ ऑफ द ब्रिंजल हमारी PPLO के थ्रू होती है। लेकिन अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ये हमारे किसके फंगस के थ्रू होते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, अर्ली लीफ हमारा ब्रिंजल हो गया, अर्ली लेट ऑफ ब्रिंजल पोटैटो हो गया, फंगस के थ्रू हो गया। दूसरा हमारा है सैंडल पीक स्पाइक डिजीज़। ठीक है, ये भी कई बार पूछा है, सैंडल स्पाइक डिजीज़ किसके थ्रू होती है, PPLO के थ्रू होती है। विचिस ब्रूम ऑफ लेग्यूम्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया, विचिस ब्रूम ऑफ लेग्यूम किसके थ्रू होती है, तो ये हमारे क्या है PPLO के थ्रू होती है। इसके बाद विचिस ब्रूम ऑफ द पोटैटो PPLO के थ्रू होने वाली डिजीज़ है। स्ट्रैप डिजीज़ ऑफ द शुगर कैन PPLO के थ्रू होती है, माइकोप्लाज्मा है। डॉर्फ डिजीज़ ऑफ द मलबेरी, येलो डिजीज़ ऑफ बिंका, बिंका हमारा क्या है बिंका एक प्लांट का नाम है, इसको देख लेना बिंका कैसा होता है। ठीक है, इसमें येलो डिजीज़ होती है, लीफ हमारी येलो कलर की हो जाती हैं। और इसके बाद में है बिग बड ऑफ द टोमेटो, कई बार एग्जाम में पूछा है, बिग बड ऑफ द टोमेटो किसके द्वारा कॉज होता है, तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। येलो डॉर्फ ऑफ द टोबैको बहुत इंपॉर्टेंट है। सिट्रस ग्रीनिंग कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और जो ये हमारी कौन सी प्लांट में डिजीज़ होने वाली थी। ठीक, इसके बाद में कुछ हमारी जो डिजीज़ होती है, निमोनिया इसके द्वारा कॉज होता है। ठीक, जेनेटल इन्फ्लामेशन होती है, यानी जो गुप्तांग होते हैं उनमें क्या है थोड़ा सा इन्फ्लामेशन, सूजन भी यहाँ से लेके आता है। ये किस में होता है, ह्यूमन में होने वाली बीमारियों के बारे में है। तो ह्यूमन में एक हमारी कौन सी हो गई, निमोनिया हो गई, दूसरा हमारा जेनेटल इन्फ्लामेशन करता है। बट प्लांट की बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी है, तो इसको मिस ना करें और बिल्कुल यहाँ से क्या है याद कर लें। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, और जानकारी आपको ठीक लगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।